अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स मैं आपके इंट्रैक्शन में आती हूँ तो आपसे कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ और आज का मैसेज कुछ इस तरह है कि क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और लेकिन फिर भी हमारे साथ इंसानों के साथ चरिंद परिंद और पक्षी सारे जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जानवर वगैरह भी। तो थोड़ा सा कभी ऐसा हो कि आपको फील हो आपके घर में कोई ऐसी बालकनी है, आपका कोई छत वगैरह है, तो आपके वहाँ पर कोई कबूतर, मेरे पास तो कोई, मैंने कोई कैद पर करना पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग शौक के तौर पे उनको परिंदों को पालते भी हैं पेट एनिमल के तौर पे और जैसे पैरट्स वगैरह रखते हैं। तो आज मैंने बड़ा पैरट टाइप का कलर पहन लिया है। अच्छा जो भी है, ये जो बेज़बान है, बोल नहीं सकते, पौधे हैं, फूल हैं। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा गुलशन सजा हुआ है, तू है फूल मेरे गुलशन का, तो ये मेरा मॉर्निंग शो मेरा गुलशन है। आपने देखा होगा मेरे तमाम सेट के ऊपर जगह जगह कुछ ग्रीन और फ्लावर, ये देखें ज़रा सा पानी, आबशार, ग्रीनिश, ये हमारी आंखों को भला लगता है इनको देखकर। जैसे हम अपनी डाइट और सेहत का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें बड़ी खुशी होती है जब हम इन बेज़बान को, मेरे कहने का मकसद है कि बड़ी, जिनसे हमें कोई गिव एंड टेक नहीं होता, जब बेलौस सी बात होती है ना, तो वहाँ पर हम जो है एक रूहानी सी खुशी हमें एहसास दिलाती है। ये मतलब ये एहसास बड़ा, मैं कहती हूँ, एक अल्लाह से ज्वाइन करने का एक ज़रिया लगता है। जैसे मैं सुबह उठ के, मुझे अच्छा लगता है, मैं रोज़ पानी चेक करती हूँ अपने कबूतर और चिड़ियों का। अब कुछ वहाँ पर शार्क वगैरह भी आती हैं, कुछ होती हैं, बड़ी प्यारी सी आवाज़ निकालती हैं और उसके बाद मैं उनका पानी जो है डेली चेंज करती हूँ और बाजरा डालती हूँ। ये बहुत अच्छा है। ये मुझे ये नहीं बताना कि यार मैं ये, लेकिन कहने का मकसद है कि जब मेरे पास इस तरह के शाम 5 बजे तक ये इनका आना जाना सुबह से लेकर, और वो एक इस उम्मीद से आते हैं यहाँ मुझे पानी मिल जाएगा। कौवा आता है, वो बहुत तंग करता है, वो यूं तंग करता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से, एक तो मेरा वो मतलब सबसे ऊपर घर है, तो वो कहाँ कहाँ से वो स्टिक उठा उठा के लाता है। वो मेरे घर में वो जो इधर उधर फैल जाता है ना, तो वो मैं ज़रा सा इरिटेट होती हूँ। फिर मेरे घर पे एक और चीज़ है जिसकी वजह से एक बाज ने अपना घर बनाया हुआ है, लेकिन बाज मुझे तंग नहीं करता। मुझे थोड़ी थोड़ी ये सारी ना फीलिंग्स आती हैं इनमें, उसके परिंदों की आवाज़ और मतलब वो मैं उसको देखती हूँ बैठा हुआ ना, सबसे ऊंचाई के ऊपर वो बैठता है, बाज की एक है, उसने अपना घर बनाया हुआ है। और कमों का एक, पता नहीं वो गवाह मुझे छोड़ता नहीं है, मैं उसको काफ़ी कोशिश की कि भाई भाग जा, क्योंकि तूने इतने सारे मेरे ऐसे दिल में कहती हूँ भाग जा अल्लाह के बंदे, तू क्या करेगा, ऐसी इस तरह की कुछ ऐसी बातें करती हूँ। वो यूं यूं करके मुझे देख रहा होता है। फिर एक और गलती वो पता क्या करता है, मैं परिंदा है मैं क्या कहूँ, वो क्या करता है, मेरे जो भरा हुआ पानी उसमें रोटी डाल देता है। अब वो दूसरे दिन उसमें से स्मेल आती है, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तू पानी पी लिया कर, रोटी ना डाला कर, कबूतरों के लिए पानी ख़राब हो जाता है। तो डेली मैं उसे चेंज करती हूँ, फिर पौधों से थोड़ा बातें करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। मेरे घर में बहुत खूबसूरत जो है बहुत सारे मैंने प्लांट अपने कुछ गमलों वगैरह में लगाए हुए हैं, जिसमें करी पत्ता भी है और नींबू के दरख्त भी है। कभी कभी मैं ऐसे ही सब्ज़ी धोती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, तो पालक चुलाई भी निकल आती है। और उस दिन पता नहीं मैंने क्या डाल दिया, इतना कद्दू निकल आया, मैंने कहा अल्लाह रहम करे ये कहाँ से आ गया। तो ये भी बड़ा एक मतलब कोई प्रिपेयर नहीं था, लेकिन वो आ गया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत अच्छा, बड़ी 2 दिन अगर पानी ना डाला जाए तो पौधों को जब आप देखें ना, तो ऐसा लगता है आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे पानी नहीं डाला आपने। कभी पानी नहीं शॉर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं अच्छा 2 दिन बाद डाल दें। वैसे कोशिश होती है डेली डालें, क्योंकि कभी पानी हमारे कराची में आता नहीं है, टैंकर डालना पड़ता है, तो टैंकर लेट हो जाए तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कभी मैं डाल देती हूँ, कभी अर्श डाल देते हैं, ऐसा भी होता है। तो कभी फिर मैं ये सारी चीज़ें मेरे पास एक पता नहीं कहाँ से वो बेचारी बिल्ली छोटी सी थी, वो गली के मेरे गेट पे थी, तो मैंने कहा यार इसको किसी ने कुछ ला कर डालें, वो बड़ी ऐसी लागर सी थी।
अब जानवर की मोहब्बत देखिए, मैंने उसको सिर्फ दूध वगैरह पिलाया और यकीन करें वो मेरा घर नहीं छोड़ रही, जबकि वो वाला नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल मंगवा के किया हो। अब मैं कोशिश करती हूँ कि यार बस अब तू बड़ी हो गई, अब आगे पीछे हो जा, नहीं उसने मेरा गेट नहीं छोड़ना, वही मैं फिर कुछ ना कुछ उसको डालती रहती हूँ। बड़ी मेंटली प्रिपेयर होती हूँ, आते जाते कहती हूँ यार इसको खाना डालना है। घर से निकलते वक्त उसको डाल के आती हूँ, फिर घर जाती हूँ तो फ्रिज में से निकाल के फिर उसको देती हूँ। कहने का मकसद है इस तरह के कामों में ना पौधों से, ना जानवरों से, ना कबूतरों से, ना चिड़ियों से, ना इन्होंने मुझे कुछ देना, लेकिन याद रखिएगा इनकी दुआ आपको, मैं कहती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा देती है। और दूसरा एक बात बताऊं कि कल एक मैं वीडियो देख रही थी, एक बंदे ने कहा कि कोरोना आया तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, तो मेरे पास मेरी अच्छी जॉब थी वो सब छूट गई, तो अब वो कुछ ना मोमोज़ वगैरह बना के सेल कर रहा था। उसने कहा मैंने एक काम किया, नाज़रीन ये मेरी बड़ी पकड़ की बात है, उसके बाद मैं आपसे ब्रेक लूँगी। उसने एक बात कही थी, अच्छा मुझे ये बताइए शहजाद भाई, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान का है ना कि ओके, अच्छा ठीक है, सिंपल मैं एक बात कहूँगी। उसने कहा कि मैंने एक काम किया है और वो है अल्लाह से तिजारत। और मेरे नाजरीन याद रखिएगा, जब आप दुनिया और लोगों से तिजारत करते हैं तो वो आपको डिच कर सकता है, कहीं आपको लॉस हो सकता है, लेकिन मेरे रब इतना गफूरुर रहीम है, जब आप उससे तिजारत करेंगे तो आप कभी भी नुकसान का सौदा नहीं करें, और कभी नुकसान आपको हो ही नहीं सकता। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।